नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, किसका है? पटवारी मुख्य परीक्षा, है ना। पटवारी मुख्य परीक्षा का पेपर है और एग्ज़ाम डेट है 24/12/2016। जब इसको अपन इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें राजस्थान जीके के, ठीक है ना, शानदार क्वेश्चन है और वही उन्हीं क्वेश्चनों को देखेंगे अपन, न कि मैथ रीजनिंग, ठीक है ना। तो चलिए, तो इस वजह से जीके पढ़ने की वजह से सभी एग्जामों में जीके आती है, तो समान दृष्टि से सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सीधी सट्ट बात यह है क्या है कि ओल्ड क्वेश्चन कहीं से भी मिले, किसी से भी मिले, किसी भी परीक्षा का पेपर हो, ठीक है ना, और वो अपने आपके सिलेबस से संबंधित है, तो उनको निकालने में फ़ायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को आराम से समझते हुए याद करते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन नेगेटिव ना हो या ना जाए। चलिए, खतरनाक पेपर है भाई, हल्के में मत लेना। और अगर आप जैसे कि क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको पूरा यहाँ पर आपने ये पेपर देख चुके हो आप पहले, तो ये आपके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर आपको एक भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को उठा के देख लो वहाँ से ही। अब जैसे एक पशु परिचर की एग्ज़ाम लगी है, उसमें 60% क्वेश्चन ओल्ड आए हैं, राजस्थान जीके की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से सभी एग्ज़ामों की बात है, लेकिन बशर्ते ये है कि भाई ये नहीं है कि जैसे कि आपकी जो सब्जेक्ट की है, जैसे कि आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या फिर सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, ठीक है ना, तो आपकी सब्जेक्ट का देख दाख के कहाँ ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए और वही जयराम जी की नहीं। जितने भी एग्ज़ाम होती है और जिसमें आपकी सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, या फिर जो भी आपकी सब्जेक्ट है, जितनी भी एग्ज़ाम हुई है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे नेट की हो, आपकी जो सब्जेक्ट से संबंधित है, उन्हीं सब क्वेश्चन पेपरों को निकालो जो अब से लेकर शुरू से लेकर अब तक की हुई है। नहीं, ये पार हो जाएगी भाई, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। खैर छोड़, चलते हैं अपने उस पर हैं। ये जोड़ता जोड़ता ये डिलीट कर दिया भाई, एक डिलीट है ना, एक क्वेश्चन डिलीट है। डिलीट क्यों कर दिया ये? डिलीट कर दिया हो, सुन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन पर, तो ये पहला तो यह बताया 73वां संविधान कहाँ से संबंधित है। 73वां संविधान संबंधित है ग्रामीण, आई बात समझ में, ग्रामीण से। और 74वां नगरीय से है, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 11वीं अनुसूची संबंधित है ग्रामीण, ठीक। और 12वीं अनुसूची नगर। और 73वां 74वां 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची और कछु, हाँ और कछु, जिसे कि 1993 ये गांव से है और 94 ये नगर से है। और लागू की बात आ रही है तो 2010 यार, इनमें क्लियर नहीं आ रहा है ना। 11 शायद ग्रामीण है और 2012 शायद नगर है। लागू का क्लियर पता नहीं है, देख लेना है। चलिए, एक मिनट डिलीट कर दिया, पढ़ लेते हैं इसको। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। अब ये डिलीट इस वजह से किया है, यहाँ तो एन में एक से ज़्यादा आंसर है, और यहाँ फिर जो आंसर दे रखा है एन ने, ये जो दे रखा है ए वी वगैरह, तो एन में जो आंसर होना चाहिए वो इसमें नहीं है, इस प्रकार से डिलीट किया है। पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है, ये बात सत्य है। पंचायत राज के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, ये भी बात सत्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है, ये बात सत्य है। तो ये सभी सत्य है, सभी सत्यों का कोई ऑप्शन है इसमें नहीं है, तो इस वजह से ये डिलीट कर दिया, ठीक है ना। ए बी सी दे रखा है, डी और होता तो क्वेश्चन सही हो जाता। तो 73वें संविधान संशोधन, तो ये लिए अपने लिए फ़ायदेमंद है, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है अपने यहाँ से। 73वें संविधान संशोधन लागू कब किया गया था भाई? 23 अप्रैल को। ये बताइए, अगर उसका दिमाग ख़राब हुआ ना तो वो दे देगा ये कि ये बताइए 73वां संशोधन लागू हुआ था 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को, 21 अप्रैल को। 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया। ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य, ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए ग्राम सभा का वर्ष में कितनी बार आयोजन होता है, या फिर होना चाहिए। जब 2 बार भी था उसमें, 3 बार भी था, ठीक है ना, 7 बार कुछ ऐसे था।
पंचायती राज के सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से जब नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य है, वैसे आता है अपन को कर देंगे। क्या है कि ये क्वेश्चनों को पढ़ चुके हैं अपन पहले, दोबारा निकाल रहे हैं। दोबारा इस वजह से निकाल रहे हैं कि भाई क्लियर होना चाहिए ना, एकदम हर एक क्वेश्चन याद होना चाहिए। अब याद है नहीं है, महीने भर पढ़े थे, अब 2 बार कर रहे हैं। तो चलिए 2 में 2 है, यानी कि ABD 2 में 2 ABD है। 2 में 2 है ABD। राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आहवन पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। भारतीय संविधान में निम्न में से राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना नागरिकों से मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में निम्न में से राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना और आहवन पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, अपनी साझा संस्कृति की समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री रही थी। 3 में 2003 से 8 है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब 4 में 2 है, यानी कि A और C। AC का मतलब ये और ये सही है। लोकसभा में राजस्थान के कुल 25 सदस्य है। लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें आरक्षित है। लोकसभा में ये पूछता है वो, बताइए लोकसभा में अनुसूचित जाति कितनी सीटें हैं, या फिर विधानसभा में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं, ये है ना। तो लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की, या फिर राज्यसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति या फिर जाति की क्या कितनी सीटें हैं, इस प्रकार से पूछता है वो। तो देख, लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं, ठीक है। और राजस्थान में ये भी तो नहीं है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद की जगह तो विधानसभा कर दे तो ये सही है। फिर लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें, अनुसूचित जनजाति की यानी कि SC और SC की ज़्यादा है ना, 4 है, ST की 3 है। आरक्षित निम्न कोटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक, A एवं C। भारत में संसद में सम्मिलित है, बताइए भारत में संसद में सम्मिलित है। 5 में 1 है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, ठीक। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा आता है तो क्वेश्चन तो गए। निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। 6 में डिलीट है, ये डिलीट है भाई। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, ये सही है। लॉर्ड बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये भी सही है। राजनीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के 4th भाग में समाहित है, ये सभी सत्य हैं, ये सभी सत्य हैं, इस वजह से ये डिलीट कर दिया, ठीक है ना। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। और लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 4th भाग में, है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। लोकसभा के बारे में निम्न में से असत्य है, पता कीजिए। 7 में 4 है, ये ख़त्म कर दिया है अब, ठीक है, समाप्ति कर दिया है एंग्लो इंडियन का सिस्टम। लोकसभा में वर्तमान संख्या 543, राज्यों से चुने हुए सदस्य 530। ये अब अपडेट करना पड़ेगा ये, है ना, इसको उठा। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है वह है सरपंच। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है ग्राम सभा है, सरपंच भी नहीं है।
ग्राम स्तर पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है ग्राम सभा। ग्राम स्तर पर है ग्राम सभा। फिर भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन है 9। एक है 42वां संशोधन। किस संविधान संशोधन भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार 82 नहीं 82 या 86 10 सही है 86वां। इसी प्रकार से कन्फ्यूज होंगे है ना, 82 नहीं है 86। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है 86। और अनाज रखने के मृदभांड जिन्हें गोरे वंकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त? काली नहीं आहड़ है गोरे वंकोट आहड़। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? आलनिया नहीं पता। गार्डनर कर दोगे इसमें 12 में? नहीं 4 है भाई, डॉक्टर जगत नारायण। राजस्थान में आलनिया ये आलनिया कहाँ है? आलनिया कहाँ है, किस जगह पे है आलनिया? जोधपुर तो नहीं, पता नहीं है भाई। आलनिया है ना। कि प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा रही थी। सर्वोच्च सिरोपाव था हाथी है ना, हाथी सिरोपाव। मुगल बादशाह अपने बीजों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। ये कथन कहा है? ये तो इसका है ना, किसका है? एल्फिंस्टन 14 गलत। कर्नल टोड है कर्नल टोड। मुगल बादशाह अपनी बीजों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे। सिरोही की तलवार है ना, हाँ कर्नल टोड है। मंदिर स्थापित की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? जब मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? 15 में एक है नागर शैली। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? नागर शैली। मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य की उपशैली है? यानी कि नागर की उपशैली है भूमिज शैली। जब ये किसकी शैली है? ये स्थापत्य शैली की है। भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? नागर शैली है नागर शैली। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से। यह कथन कहा है? ये कहा है सर जैन सरकार। सही है, हैं? गलत है, सरटा मसरो है सरटा मसरो। राजस्थान में ऊदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में? नहीं पता यार, भीलों 17 में। ऊंदरिया है ना, ऊंदरिया भीलों में है। और अधीन किया था ने की बल से सरटा मसरो। और भूमिज शैली नागर शैली है ना, भूमिज शैली नागर शैली की उपशैली है। और कर्नल टोड 1 लाख तलवारों के एहसानमंद और हाथी सिरोपाव। और ये डॉक्टर जगत नारायण है। आलनिया कहाँ है पता नहीं है। गोरे बंकोट ये आहड़ है गोरे बंकोट। और ये 86वां है। सबसे विवादास्पद 42वां संशोधन है ग्राम सभा है। ये अपडेट करना पड़ेगा ये है ना। फिर ये सही है, डिलीट कर दिया था। 26 नवंबर 1949 को पारित किया। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। लॉर्ड बेंटिंक भारत के गवर्नर जनरल थे प्रथम। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ये ए भी सही है, राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा। फिर
ये डिलीट कर दिया, इसमें ये विधानसभा आ जाएगा तो ये सही हो जाएगा। 25 200 और 4 SC 3 ST और ये 3 8 है। और इसमें कौन सा है? AB 2 में 2 है। ABD राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना और आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना, अपनी साझा सांस्कृतिक समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। आगे चलते हैं। फिर ऊद्रिया पंथ, ये भीलों से पढ़ लिया ना। अब बता, गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये तोप है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है ना। गजक खाने की नहीं है भाई। हाँ, तोप है। गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। तोपों के भी नाम आएंगे है ना, और पगड़ी के भी नाम आते हैं। पगड़ी, जब गुब्बारा, नुसरत, नागफली, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है वो, गुब्बारा और नुसरत क्या है? गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, पुस्तकालय की स्थापना किसने की? ये मान सिंह है। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह। जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, पुस्तकालय की स्थापना किसने की? जोधपुर किले में जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश, पुस्तकालय की स्थापना किसने की? मान सिंह। मान सिंह। ये बताइए पुस्तक प्रकाश कहाँ है जोधपुर किले में? मान सिंह। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक नामक जोधपुर दुर्ग की तोप। दो क्वेश्चन आ गए जोधपुर से, एक तो ये और एक ही ये पुस्तक प्रकाश। मान सिंह। मान सिंह जयपुर में भी हुआ था भाई, शासक। राजस्थान की संस्कृति मुगधणा क्या है? मुगधणा, मुगधणा है यार भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात। हाँ यही है, पीस पीस सही है। बढ़िया क्वेश्चन है, लेते हैं इसको। ठीक, भोजन पकाने के लिए लकड़ियाँ जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है, यानी गणेश जी भगवान की स्थापना के पश्चात। 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? कुचामन, नहीं पता। 31,000 रुपया ना कुचामन है। फिर मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? नाहर चाकसू, चाक्स 22। मांडल, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? शाहजहाँ, है ना। शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य। बताइए किसने नाहर नृत्य को बढ़ावा दिया था? शाहजहाँ है। कहाँ प्रचलित है ये परंपरा? मांडल, मांडल है भाई, मांडल। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 23/2 1949। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949। आएगा ये। बताइए अणुव्रत आंदोलन किसने किया था शुरू? आचार्य तुलसी ने, या फिर आचार्य तुलसी संबंधित है अणुव्रत आंदोलन से? आचार्य तुलसी, अणुव्रत आंदोलन और 1949।
देख, ऐसे आचार्य, ऐसे अणुव्रत आंदोलन ना, आचार्य तुलसी अणुव्रत आंदोलन 1949। सही है ना। और देख ले, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना। रियासती विभाग की स्थापना, तो भैया ये नहीं है अपन को कुछ भी इसका आता पता है ना। आंसर में क्या है, 5 जुलाई 1947 है। ये बताइए 5 जुलाई 1947 को किसकी स्थापना की गई थी? रियासती विभाग। यहाँ पर रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए किस विभाग की स्थापना की गई? रियासती विभाग। कब की गई? 5 जुलाई 1947। अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात 23 में 49 है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 है। और रियासती विभाग है ना, ये रियासतों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए स्थापना 5 जुलाई 1947, 1949। नाहर नृत्य चाकसू, सही है चाकसू। सिस्टम एकदम कतई ओड़ा सोड़ा हो रहा है। 22 में 1 है यार। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है? मांडल है, मांडल। 31 हज़ार रुपये राजस्थान कौन सी टकसाल में बनता है? कुचामन। 31,000 रुपये राजस्थान कौन सी टकसाल में बनता है? कुचामन है ना, कुचामन। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से प्रसिद्ध नाहर नृत्य, जब मांडल। ये बताइए शाहजहाँ ने किस नृत्य की शुरुआत की थी? यहाँ पर किस नृत्य को बढ़ावा दिया था? नाहर नृत्य, मांडल है ना। अणुव्रत आंदोलन आचार्य तुलसी 1949। ये 5 जुलाई 1947 है। रियासती विभाग, रियासतों संबंधी समस्या के लिए। मेवाड़ पुकार, ये है मोतीलाल तेजावत, 21 सूत्री मांग। भाई कचो भी बात है ना, जो रटते हैं ना उसको नहीं बोलते हैं, ये ऐसे याद कर रखा है। देख 21, आई समझ में, 21 एक ही मोती, ई की मात्रा ज़्यादा है, 21 एक ही मोती है ना। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री और एक ही आंदोलन से संबंधित है, मोतीलाल तेजावत। 25 राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक 290 नहीं 184 लाख है, 184 लाख रुपये मत्स्य संघ की। देख लो, ये क्वेश्चन पहली बार आया है इस प्रकार का, आए भी पूछ लिए एकीकरण के समय, लेकिन ज़्यादातर इस प्रकार के क्वेश्चन आते नहीं हैं। ये एक ही क्वेश्चन मिला है इस प्रकार का ना, 184 लाख रुपए। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा? झालावाड़ नहीं, जैसलमेर है। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य? जैसलमेर, 184 लाख रुपए। और मोतीलाल तेजावत, मेवाड़ पुकार, 21 सूत्री मांग। 5 जुलाई 1947 रियासती विभाग, रियासती संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। अणुव्रत आंदोलन 1949। नाहर नृत्य, मांडल, शाहजहाँ। 31 कुचामन, 21 में कुचामन। और मुगधाना क्या है? 4 है, 20 में 4। अब है कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बीकानेर करता हूँ मैं, 28 में सही है, 28 में 2 है, बीकानेर प्रजामंडल। कागड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? बीकानेर प्रजामंडल, कागड़। अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? मोहम्मद अली बेग।
कुंती, सही है। मोहम्मद अली बेग, ये जो है ना फिर अवध की क्रांति से संबंधित है। अवध, अवध में थी हज़रत महल, बेगम हज़रत महल। अवध माने बेगम हज़रत महल। वफादार था अवध पहले अंग्रेज़ों का, ठीक है ना, सब बातें मानता था अवध अंग्रेज़ों की, लेकिन सबसे पहले उसका ही एकीकरण यहाँ पर उसको ही, उसके ही राज्य को मिलाया था विलयवाड़ी नीतियों से। इस वजह से आम जनता में आक्रोश था। आम जनता वही है मोहम्मद अली बेग, जो उसका कथन है इस बारे में। अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 29 में 4। फिर निम्न में से कौन सा तंत्र वैध नहीं है? जंतर तो है ना, और सतारा चौतारा, यहाँ पर रवाज। 30 में 4 है सतारा। कौन सा तंत्रवैध नहीं है? तंत्रवाद की बात नहीं है, ये बात है तत्वैध की, है ना। तत्वैध नहीं है जब सतारा नहीं है, इसमें चौतारा है। अभी ये इस प्रकार से याद कर रखा था कि भाई जो तत् है ना, तत् में तय है, तो देख जंतर में तय है और चौतारा में तय है ना। ये रवाज का नहीं है, तो ऐसे इसको भी ऐसे कर ले रवात, है ना भाई, तय। लेकिन ये सतारा से चक्कर खा गए, सतारा नहीं है तत्वैध, ठीक है ना। अपनी ट्रिक अपने ही लिए नुकसानदायक हो गई जब ये सतारा नहीं है। इसमें तत्वैध जंतर है, रवाज है, रवाज है, चौतारा है, सतारा नहीं है, तत्वैध नहीं है सतारा। छोड़ते हैं है ना। आ गएंगे अब जीके के। यहाँ से आएगा ना धमाकेदार, यहाँ से लाए। निम्न जिलों में से कौन से युग सही सम्मिलित है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जब देख जोधपुर सीकर तो वो है अर्धचंद्राकार, सही सम्मिलित है। जब दो में दो तो है एक, तो अब दो तो है, तो चलिए इनको हटा दे दो उनको ना। और करौली बदकाकार, तो क्या 81 में 81 में क्या है? 1 मिनट, इक्यासी में 1 है, यानी कि 2 और 4। सीकर अर्धचंद्राकार, करौली बदकाकार। कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? 2 और 4 है भैया ना, यानी कि सीकर अर्धचंद्राकार, करौली बदकाकार। आगे चलते हैं। उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहाँ से राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियाँ 1 2 3 4 में अंकित की गई। नीचे दिए क्रम का सही अनुक्रम पहचानिए। जब इनकी बात कर रहा है, जब 81 में 1 है, यानी कि 81 नहीं 82 है, 82 में 3 है। सिलोन, कोड़ा, कटरा, बोरकुन। सिलोन कोड़ा, सिलोन कोड़ा, ये सिलोन कोड़ा कटरा। कटरा जैसलमेर में, ये पता है अपन को ना, जैसलमेर में है कटरा। कटरा जैसलमेर में है ना, कटरा जैसलमेर में है। और सिलोन कोड़ा, सिलोन ये हो गया इधर, 1 मिनट।
सिलोन हो गया ये, है ना, जोधपुर, सिलोन, कोणा ये हो गया, कटरा ये हो गया, बोरकुंड ये हो गया। जब सिलोन, कोणा, कटरा, बोरकुंड, सिलोन, कोणा, कटरा, बोरकुंड, ये है ना, ये सिलोन, ये कटरा, कटरा याद है, कटरा जैसलमेर में, बोरकुंड यहाँ है, बोरकुंड। जब सिलोन, है ना, सिलोन, सिलोन, कोणा, फिर कटरा, बोरकुंड, रह जाएगा ना याद है। इधर तो है सिलोन, सिलोन के बाद में ये कोणा है, सिलोन, कोणा, कटरा, बोरकुंड, सिलोन, कोणा, कटरा, बोरकुंड। ठीक, सिलोन, कोणा, सिलोन, ये सिलोन है, सिलोन, कोणा, कटरा, कटरा जैसलमेर में है, और ये बोरकुंड है। फिर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट देख ही लेते हैं डायरेक्ट, है ना। 83 में 4 है, केवल एक सही है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, ओनली ये सही है, 61.11। ठीक है, ओए ओए सुन सुन, 83 का मतलब 4 है, 4 है तो 1 है, तो 1 का मतलब ये सही है, सिर्फ 61.11। पश्चिम राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त, मुक्त, तो 41.5 सही है ना यार, हाँ सही है, 41.5। फिर अरावली के निम्नलिखित पर्वत चोटियों की ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित, आरोही मतलब छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। जब सबसे बड़ी यहाँ कौन सी है ऑप्शन के हिसाब से, जरगा, जरगा थर्ड नंबर की है ना। जब ये यहाँ तो ये है, यहाँ ये है, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, 85 3 है, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, ठीक है ना। रघुनाथगढ़, ठीक, रघुनाथगढ़ के बाद में फिर कुंभलगढ़ है जो राजसमंद में है, कुंभलगढ़ के बाद में अचलगढ़, ये शायद जयपुर है, और जरगा सिरोही। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ सीकर है, कुंभलगढ़ राजसमंद, अचलगढ़ या तो अजमेर है या फिर जयपुर है, और जरगा उदयपुर। थर्ड नंबर की है जरगा, भाई जरगा में 3 अक्षर है, जय रहेगा, है ना, तो थर्ड नंबर की है रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जरगा। अब बात क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है, आरोही क्रम है ना, अपवाय, जब अपवाय जो सबसे ज़्यादा अपवाय बनास का है, छोटी से बड़ी, बनास के बाद वहाँ 2 है 86 में, डिलीट है। फिर पंजाब है ना, यहाँ से लेके और पंजाब यहाँ तक है, पंजाब यहाँ है ना, पंजाब यहाँ से यहाँ तक पंजाब है, ये हरियाणा है ना, पंजाब हरियाणा, और ये उत्तर प्रदेश है। आई बात समझ में, ये उत्तर प्रदेश हो गया, और मध्य प्रदेश, देख मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा मिलती है ये यहाँ तक मध्य प्रदेश, और ये उदयपुर है भाई, उदयपुर, और ये गुजरात, जो उदयपुर गुजरात है ना, यहाँ समझ रहे थे अपन, यहाँ नहीं है, यहाँ है गुजरात, ये गुजरात है ना, और इधर के बाद में ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ जाएगी, फिर गुजरात, गुजरात, ये उदयपुर है, फिर ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से काफ़ी सीमा लगती है भाई। वो पूछेगा बताइए निम्नलिखित में किन जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, आरोही क्रम, या फिर उत्तर से दक्षिण में बताइए, फिर दक्षिण से उत्तर में बताइए।
गुजरात से किन किन जिलों की सीमा लगती है? क्रम से बताइए, पूर्व से या पश्चिम से, इस प्रकार से पूछेगा वो। ठीक है, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, है ना, धौलपुर और भरतपुर है उत्तर प्रदेश, और फिर हरियाणा, चूरू सीकर, पंजाब श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, ये इधर पाकिस्तान है भाई, पाकिस्तान, ठीक है ना। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, जालौर है नीचे, ये है ना। ध्यान रखना है इनका कि पंजाब कहाँ से कहाँ है। पंजाब ये हो गया, हरियाणा ये हो गया, उत्तर प्रदेश ये हो गया, और भाई देख अब यहाँ से यहाँ, यानी कि यह जगह से ले और यहाँ तक शायद मध्य प्रदेश है, और यहाँ से ले गुजरात है उस पर है। ठीक, अब ये तो है AW, ये AW है, ये CWG है, ये AW CWG, और ये AWHW, यानी 2 W आएंगे यहाँ, है ना। ये AWHW है, और ये है ASHW, यानी कि 1 W इधर आ रहा है, 2 W है जो इधर है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़, है ना, जैसलमेर। जब ये कम गर्म है, ये ज़्यादा गर्म है। ठीक, ये सबसे छोटा ये है AW बड़ा, है ना, और ये CWG है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। कोपेन के जलवायु प्रदेशों के 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम चिन्हित कीजिए। AW, CW, BSHW। फर्स्ट में क्या दे रखा है इसने? फर्स्ट में ये दे रखा है 2 W वाला। 2 W कहाँ है? 2 W शुरू में ये रिया, है ना। जब है BW, BSHW, CWG थर्ड होगा, हाँ, और ये 4 है AW, ये है 87 में। सही है ना? सही है। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। 88। AR दोनों सही है, R एक ही सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, देख बंदवारेटा भरतपुर है, सीता माता चित्तौड़गढ़ है, नाहरगढ़ जयपुर है, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर है। ठीक, 89 में 3, यानी कि देख 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 1 और ये 2। बंदवारेटा भरतपुर, सीता माता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर है, फुलवाड़ी की नाल उदयपुर है। बंदवारेटा भरतपुर, सीता माता चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, नाहरगढ़ जयपुर है, फुलवाड़ी की नाल ये उदयपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। शुष्क पश्चिम मैदान है। सही है ना? सही है। फिर इस पे आ जाइए भाई, पटवारी का पेपर है। राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दिए गए क्रमावली से उनका सही अनुक्रम पहचानिए। जब ये कौन सी है? राठी, राठी ये थारपारकर है। और थर्ड कौन सी है यार? राठी तो वो होगी, है ना, राठी 4 है कि राठी? नहीं, राठी 1 है। जब 1 है ना, जब 1 है तो एक राठी थारपारकर, कांकरेज, हाँ ये कांकरेज है, कांकरेज जालौर, और चौथी ये गिर है। ठीक, यानी कि ये राठी है, ये राठी है, और ये थारपारकर है, थारपारकर। और थर्ड है जो कौन सी है? कांकरेज।
थर्ड है जो कौन सी है, कांकरेज। और ये गिर, ये वह है गिर, गिर। जब देख राठी, अने राठी ये थार पारकर है। थार पारकर एकदम पश्चिम में मिलती है, ये थार पारकर नाम से पता चल रहा है ना। और ये जो थर्ड है, थार पारकर का एरिया ये है, आई बात समझ में, थार पारकर का। और राठी का एरिया ये है, राठी थार पारकर। अब जिसके बाद में ये है कौन सी, कांकरेज, कांकरेज, इसका एरिया ये है भाई, कांकरेज। और ये गिर है, ठीक है ना, ये गिर है। 91 में 4 है। सिंचाई परियोजना। और ये चल करते हैं रुख, है ना। सोम कमला अम्बा, ये डूंगरपुर हो गया। जाखम प्रतापगढ़ है। मोरेल, मोरेल मोरेल सवाई माधोपुर। वाकली, वाकली से चक्कर पड़ रहा है यार। जसोल कमला अम्बा देखा ना, बी में डी, बी में डी, बी में डी, ये है तो। अब चाकम ये प्रतापगढ़ है, डी में 1, हाँ ये 4, 92 में 4, 92 में 4 सही है। ठीक, अब देख 3 बाकली बांध, इसका पता नहीं है यार अपन को। बाकली बांध कहाँ है, बाकली बांध कहाँ है, नोट पता है ना, जालौर में बाकली बांध, बाकली बांध जालौर में। सोम कमला में ये तो सही है। मोरेल बांध ये सवाई माधोपुर है ना, मोरेल बांध सवाई माधोपुर। जाखम प्रतापगढ़ है, ये याद था। सोम कमलम्बा डूंगरपुर, मोरेल बांध सवाई माधोपुर ये भी याद है। जाखम प्रतापगढ़ ये भी याद है। बाकली बांध याद नहीं है। बाकली जालौर, बाकली जालौर, बाकली बांध जालौर। सिंचाई परियोजना, चल ठीक। जब देख चंबल, है ना, चंबल का है, चंबल का है, सिंचाई परियोजना की बात है ना। चंबल का है राजस्थान मध्य प्रदेश। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। सरदार सरोवर। व्यास, व्यास का राजस्थान पंजाब हरियाणा, राजस्थान गुजरात। माई बजाज सागर। चक्कर क्या पड़ रहा है चंबल में, क्या तू उत्तर प्रदेश समझ रहा है? नहीं, सीमा तो बनाती है ये उत्तर प्रदेश की, लेकिन भाई ये सिंचाई परियोजना है ना, वो तो वही है, मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश से जानवा पहाड़ियों से उद्भव होता है इसका, मध्य प्रदेश ही आएगी ना सिंचाई परियोजना में। ये सिंचाई परियोजना चंबल में है ना, सीमा तो बनाती है ये यूपी की, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सिंचाई बात अलग है और सीमा बनाती है उसकी बात अलग है। जब चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, आंसर देख ले। 93 में 4, 3, 1। 93 में 2 है, 93 में 2 है ना। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 है ना। सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ठीक। ब्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा ये सही है। माही बजाज राजस्थान गुजरात ये सही है। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, ठीक। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर राजस्थान गुजरात है। ब्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा है, ब्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा है। सरदार सरोवर राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है, ठीक। चंबल, चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश। माही बजाज सागर राजस्थान गुजरात। 8 माही बजाज सागर राजस्थान पंजाब हरियाणा।
वितरण में दो है यार, है ना। चंबल राजस्थान मध्य प्रदेश, ठीक। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर राजस्थान गुजरात है ओनली। ब्यास, ब्यास में तो ये है ना सतलज ब्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा। सरदार सरोवर, सरदार सरोवर में सभी है। जब चंबल में कोई शक है कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान मध्य प्रदेश है। माही बजाज सागर में, माही बजाज राजस्थान गुजरात की है, राजस्थान और गुजरात की माही बजाज, माही बजाज राजस्थान और गुजरात माही बजाज। स्प्रिलिंग का प्रयोग किया गया है। स्प्रिलिंग जो फव्वारे सिंचाई पद्धति है वो माही बजाज सागर में है। फिर है ना, और ये बताया ये फव्वारा जो सिंचाई पद्धति जो फव्वारा का जो प्रयोग किया जाता है वह कौन सी में है, सरदार सरोवर में है या फिर ये माही बजाज सागर में है। यार क्लियर नहीं आ रहा है। देख चंबल का तो ये हो गया, माही बजाज सागर का ये हो गया राजस्थान गुजरात, व्यास का राजस्थान पंजाब हरियाणा, सरदार सरोवर का राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। अब स्पेलिंग की बात आ रही है तो वो शायद ये सरदार है या फिर माही है, माही है शायद। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई प्रणाली देख ले भाई, हरियाणा पंजाब बठिंडा फिरोजपुर और सतलज नदी, सतलज नदी श्री गंगानगर, गंगनहर है ना, गंगानगर गंगनहर बठिंडा हरियाणा, और ये एक है, दो है, तीन है, चार है इंदिरा गांधी नहर। केशवगढ़, 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 फिजिल का फिरोजपुर, इंदिरा गांधी नहर सिंचाई प्रणाली। आगे चलते हैं क्या है ये। राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजनाओं को स्थिति 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से उनका सही अनुक्रम पहचानिए। जब अपन को ये बताना एक का नाम क्या है, दो का नाम क्या है, थर्ड का नाम क्या है, चार का नाम क्या है। ये है भौगोलिक स्थिति 1, 2, 3, 4। देखते हैं पन्नालाल बारूपाल करण सिंह, यहाँ पर चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम तो कहे नहीं है, यहाँ तो देख पन्नालाल कर ले तो, और यहाँ फिर तो यानी 1 और 3 में से है 94 में। गलत है यार एकदम बिल्कुल सरासर गलत है, 94 में 4 है। चौधरी कुंभाराम, चौधरी कुंभाराम के बाद में पन्नालाल बारूपाल, फिर करण सिंह, जयनारायण व्यास। ये जोधपुर में है जयनारायण व्यास है ना। अब ये जो चौधरी कुंभाराम है ना तो इसका मतलब ये है ये चूरू में है, ये बीकानेर में नहीं है, ये चूरू में है, ये हनुमानगढ़ चूरू में है शायद है ना, हनुमानगढ़ चूरू में ये फर्स्टवाड़ी। चौधरी कुंभाराम, फिर पन्नालाल बारूपाल ये बीकानेर में है, बासे बीकानेर है, पन्नालाल से एक और जिला है इसमें संयुक्त रूप से है ना। करणी सिंह, जयनारायण व्यास जोधपुर, जब 2-2 जिले हैं इनमें कंबाइंड रूप से, ठीक है ना। चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, करण सिंह, जयनारायण व्यास। चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, सही है ना, तो पन्नालाल बारूपाल, फिर करणी सिंह है थर्ड, और फिर 4 है जयनारायण व्यास, ठीक। चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, करणी सिंह, जयनारायण व्यास। 1, 2, 3, 4 चौधरी कुंभाराम शुरू में, इसके बाद पन्नालाल बारूपाल, फिर कर्ण सिंह,
फिर जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जोधपुर में, कर्ण सिंह में बीकानेर है, बारूपाल में बीकानेर है, लेकिन अलग अलग और ज़िले हैं दोनों में ही बीकानेर के साथ साथ। और ये चूरू है, लेकिन हनुमानगढ़ भी है इसमें। वर्तमान राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक? ये तो अंदर दूसरे क्षेत्र में बढ़ती समस्या, सही है 95 में। फिर राजस्थान के भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम क्या है? आरोही। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम, यानी कि छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, जब पता को नहीं, 96 में तो है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79, 89, सबसे बड़ा 89 है भाई। लिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है, यानी कि 3 राष्ट्रीय राजमार्ग, 3 फिर 114, 79, 89, सही है ना? 3, 114, 79, 89 राष्ट्रीय राजमार्गों का आरोही क्रम। राजस्थान लिग्नाइट कोयला उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र कपूर, मेड़ता, बरसिंहसर, सही है। तो 97 में एक आ चुका है पहले भी, कपूरी, मेड़ता, बरसिंहसर। फिर है खनिज और खनन क्षेत्र, ठीक है, चल बता क्या आएगा इसमें। देख तांबा का तो हो गया, तांबा का तो तांबा खोदरीबा है ना। नथ है जो किसकी है? लोहे की है। नथ है जो किसकी है? लोहे की है। नाथरी, नाथरा की पाल। सीसा जस्ता, ये जे आ रहा है, सो ये से राजपुर दरीवा है ना, राजपुर दरीवा। बेरिलियम, वैसे बेरिलियम बांद्रे सिंदरी, सही है। 98 में 2, यानी कि 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 और 2 है। तो तांबा खोदरीबा, सीसा एम जस्ता राजपुर दरीबा, बेरिलियम बांद्रे सिंदरी, लोहे अस्क नाथरा की पाल, लोहे अस्क नाथरा की पाल। तो और देख ले, देख तांबा है ना, पा से वा, तांबा खोदरीबा, सीसा पे जस्ता जय राजपुर दरीबा है ना, जय जय आ रहा है, जय से जय राजपुर दरीबा। और बरेलियम बांद्रे सिंदरी, लोहेस्क, लोहेस्क यानी कि जो नथ है वह लोहे की है, लोहेस्क नाथरे की पाल। तो है, आगे चलते हैं। जरीब तथा फीता छोड़ जानकारी की सामग्री किसमें जमा होती है? इसको देख लेते हैं। मार्ग में पड़ने वाले भवन तथा रेल पट्टियां जरीब फीता सर्वेक्षण में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। 100 में 3 है, 3 और 4। अवरुद्ध दृष्टि तथा अवरुद्ध जमीन मापने दोनों, और बाधित चुंबकीय उत्तर। एक परिभाषा जो वेबसाइट का अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, पायरेसी। 101 में 3 है, पायरेसी यह आएगा। प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी तो अलग चीज़ है, पायरेसी। वेबसाइट से अवैध रूप से मूवी डाउनलोड करने के लिए दिया जाता है, पायरेसी। जानकारी के लिए सामग्री किसमें जमा हो जाती है? मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। जानकारी की सामग्री किसमें जमा हो जाती है? ठीक, मेमोरी डेटा रजिस्टर। बीसीडी की सही पूर्ण निम्न में से कौन सा है? एक है बाइनरी कोडेड दशमलव, बीसीडी का नाम है पूरा, बाइनरी कोडेड दशमलव, बीसीडी। इसे मुख्य भंडारण भी कहा जाता है। मेमोरी है,
इसे निर्माण समय प्रोग्राम किया जाता है। ये मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर CD रोम किससे प्रदर्शित करता है? किसे प्रदर्शित करता है? 6 में कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। 106 में 4 है। CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? CD रोम किसे प्रदर्शित करता है? 106 में है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का तो हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, ये हिंदी इंग्लिश दे रखी है गुमराह करने के लिए। CD का तो C से तो कॉम्पैक्ट, D से कॉम्पैक्ट, C से तो कॉम्पैक्ट है ना, D से डिस्क, और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। वह कौन सी मेमोरी जो प्रति सेकंड कई बार प्रेस किया जाना सही है? ये तो रैम है। 107 डायनेमिक आएगी ना इसमें, है ना, डायनामिक रैम, डायनामिक रैम। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित है? चुंबकीय धातु ऑक्साइड। 108 निम्नलिखित भंडार युक्त में से किस में डेटा की सबसे बड़ी राशि स्टोर कर सकते हैं? हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क। कैश मेमोरी के लिए, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करता है? CPU और रैम। कंपाइलर क्या है? अनुवाद। 11 में मशीन स्तर की भाषा एवं उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। मशीन स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम। GUI का क्या अर्थ होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। 12 ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाइयों के कौन से संबंधित नहीं है? वर्ड प्रोसेस से, वर्ड प्रोसेस के लिए निम्न इकाई के कौन से संबंधित नहीं है? 13 में 3 है भाई, सेल्स। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए निम्न इकाई के कौन से या फिर किससे संबंधित नहीं है? यह आएगा सेल्स, है ना, करेक्टर, शब्द, पैराग्राफ। पैट्रन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पैट्रन से क्या प्रदर्शित होता है? ट्रांसलेशन। पैट्रन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। पैट्रन से क्या प्रदर्शित? ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हो गई। 114 में ना ट्रांसलेशन सही है। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है? असेंबली, यहाँ पर मशीनी भाषा। 15 मशीनी भाषा सही है। कौन सी भाषा सीधे अनुवाद के बिना कंप्यूटर से समझ में आ रहा है? मशीनी भाषा है, ठीक है ना, मशीनी भाषा। अब त्रुटि की जांच के लिए मूलतः ASCII कोड में प्रत्येक बाइट के अंतिम आरक्षित बिट के 16 में 3 है 7। एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए 17 में डिलीट है। कॉलम के दाईं सीमा डबल क्लिक करें, कॉलम के बाईं सीमा पर डबल क्लिक करें, कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करें। समझना ये बात। एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए कॉलम के दाईं सीमा डबल क्लिक करें, कॉलम के बाईं सीमा पर डबल क्लिक करें, कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करें। 118 आमतौर पर इस्तेमाल कमांड एंड टूल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल ये मेन बैरो, नहीं टूल बार। 18 टूल बार सही है। MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑफिस 2010 119। नहीं ये नहीं है, ये है। MS ऑफिस का वैध संस्करण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑफिस 2010 है, ऑफिस XP है, ये नहीं है ऑफिस मैनेजर। निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में या लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? 3 है समानार्थक शब्द।
समानार्थक शब्द निम्न में से कौन सा फंक्शन ऐसे दूसरे शब्दों की सूची प्रदान करता है जो उन वास्तव में लगभग एक ही अर्थ के होते हैं? समानार्थक शब्द सही है। तो एक डिजिटल हस्ताक्षर है या है 3। एक प्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अद्वितीय कुंजी के साथ जो केवल एक प्रेषक जानता है। 3 सही है। फिर कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? कॉलम शीट्स पर क्लिक करके। ठीक। फिर एक फार्मूला बनाने के लिए पहले आप फार्मूला को सेल में रखें। सेल में डाले गए कमेंट को क्या कहा जाता है? सेल टिप। सेल टिप है भाई। सेल में डाले गए कमेंट्स को क्या कहा जाता है? सेल टिप। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। 25 में 2 है फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक। फॉर्मेट है। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक। फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक। आप फॉन्टर पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले। आप फॉर्मेट पेंटर कई बार उपयोग कर सकते हैं इसे बंद करने से पहले फॉर्मेट पेंटर बटन पर डबल क्लिक करके। कंप्यूटर है। अब हिंदी है। 25 कंप्यूटर के, 25 हिंदी ग्रामर के, 50 और 100 है जीके के। जो 100 में मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। किस शब्द में सभी व्यंजन स्वर युक्त है? स्वर। प्रथा, पार्थ, प्रथा, पृथ्वी। व्यंजन स्वर। प्रथा सही है क्या? 1 26 डिलीट कर दिया। हिंदी का तो काफ़ी क्वेश्चन डिलीट है यार। चेक कर लेते हैं। सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ये डिलीट है कि ये क्या है? ये भी डिलीट है। स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। 28 में 2 है उत्थान। अत्याचार है, भानुदय है, संवाराधना है। स्वर संधि से निर्मित शब्द उत्थान नहीं है। 128 स्वर संधि से उत्थान नहीं है, जबकि अत्याचार, भानुदय, संवाराधना शुद्ध वर्तनी है। वाग अर्थ है इसमें, है ना? वाग अर्थ। अपादान कारक युक्त वाक्यांश है। डिलीट। कष्टापन सामासिक पद में समास है। तत्पुरुष। कष्टापन सामासिक पद में समास है। कष्टापन। कष्टापन सामासिक पद में समास है। कष्टापन। कष्टापन बहुब्री नहीं है, अव्ययभाव नहीं है, कर्मधारय नहीं है, तत्पुरुष है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। 32 में डिलीट। कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार है। 33 में 1 है कर, बैठ, चल। अब इस प्रकार का नहीं, अब इस प्रकार से नहीं चलता है भाई। अब जो चूँकि पेपर सेटर है ना, अगर पेपर में कुछ त्रुटि करता है पेनल्टी देना पड़ेगी, ठीक है ना? उसको चार्जशीट थमाई जाएगी। और अगर जैसे कि कुछ गलती है, ठीक है ना, जैसे कि ये डिलीट अगर क्वेश्चन भी हो रहा है ना, डिलीट अगर भी क्वेश्चन भी हो रहा है तो भी उसकी गलती है, उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ये नहीं है कि चलो भाई जो कुछ भुगते है जो सिर्फ स्टूडेंट ही भुगता है। भाई पेपर सेटर क्यों करता है ऐसी गलती? भाई क्वेश्चन इस प्रकार के दो, या तो वो डिलीट नहीं हो, और या फिर ऐसी स्थिति परिस्थिति नहीं है जिस प्रकार से वो डिलीट हो। भाई काफ़ी क्वेश्चन पढ़े ना, सही बात। और या फिर भाई ढंग से नहीं बनाते हैं, वो ध्यान दे कर नहीं बनाते हैं भाई, तभी तो उनको पता नहीं रहता है कि भाई 4 ऑप्शनों का 4 ऑप्शन सही है। भाई इस प्रकार की बड़ी गलती कौन कर सकता है? तभी होती है इस प्रकार की कि जब वो अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं
या फिर एक ने चेक कर लिया, दूसरा उसको रीचेकिंग करते हैं तब कि यार भाई इसमें ये मिस्टेक है, ये है, तो अब है ना पेनल्टी लगाई जाएगी। अब जो भी पेपर सेटर है, अगर वो पेपर में गलती करते हैं या फिर डिलीट होते हैं तो उसके आधार पर 100 पेनल्टी मतलब आर्थिक पेनल्टी लगाई जाएगी। चार्जशीट थमाई जाएगी। चार्जशीट 133 एक है, मूल धातु है, कर बैठ चल, कसौटी शब्द है, ये डिलीट है। 35 में 2 है, सहानुभूति से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, सहानुभूति नहीं है। सोदाहरण है, सोल्लास है, सहित है। अब ये बात का कैसे पता चलेगा कि भाई इसमें से उपसर्ग नहीं है। से जो देख सोदाहरण है, से उपसर्ग है, सोदाहरण, सहानुभूति, सोल्लास, सहित, स्पष्ट से बोलना चाहिए, तब है से उपसर्ग है ना। से इसमें जुड़ा हुआ है, इस वजह से नहीं है इसमें। मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। 136 में 4 है, इसको उठा दे। लोहार, लोहा प्लस आर, मूल शब्द एवं प्रत्यय। कसेरा, कांसा प्लस एरा, महत्व प्लस त्वय, महत्व प्लस त्वय, लोहा प्लस आर, लोहार, महत्व प्लस त्वय, महत्व, कसेरा, कांसा प्लस एरा, घुमाव नहीं है। कह गाना मुहावरे का अर्थ है। 37 बुरी दशा में रहना, कह खाना। अर्ध विराम, अल्प विराम एक अलग चीज़ है, ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, ये हंसपद है, ये अर्ध विराम है। 138 सही है। शुद्ध वाक्य नहीं है। 39 3 है, ये नहीं है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, आज गाने का खूब रंग जमा है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ठीक है, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, आज गाने का खूब रंग जमा। उसने अपने पाँव से, भाई पाँव, पाँव ये एक से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। जूता तो पैर में तो पहना जाता है। 41 फिर हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 4 पुंडरिक नहीं है, जबकि करी, नाग, मतंग। पुंडरिक शायद भगवान कृष्ण का है यहाँ तो नाम, पुंडरिक क्लियर पता नहीं है भाई, है ना। हाथी, करी, नाग, मतंग। नाग, नाग समझ के सांप मत कर देना। नाग जो पर्यायवाची है वो हाथी का है, सांप का तो है ही है, हाथी का भी है, वहाँ सांप आएगा, यहाँ हाथी है। करी, नाग और मतंग। प्रकंपित ध्वनि है, प्रकंपित। 41 डिलीट। 60 प्लस आनंद 42 सड़ा, सड़ा है ना, सड़ानन, सड़ा ना, 60 प्लस आनंद। फिर देश शब्द नहीं है, डिलीट है। विलोम शब्द युग में नहीं है। 44 एक है। मिश्रण और कोमल, विलोम शब्द युग में नहीं है, ये नहीं है। उन्मूलन, रोपण, आबाद, बर्बाद, अभिज्ञ, अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, आबाद का बर्बाद, उन्मूलन का रोपण। फिर 45 4 है। इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह भाषा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है। 340 डिलीट है। फिर शुद्ध शब्द नहीं है, ये तो डिलीट नहीं है, ये डिलीट नहीं है। शुद्ध शब्द नहीं है। निरोग नहीं है, ये आएगा निरोग। साप है, प्रायद्वीप है, तत्व है, नीम का तत्सम रूप है। 48 डिलीट है। हाथी के पाँव में सबका पाँव लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। तो बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है, बड़े लोगों के साथ छोटों की भी गुजर हो जाती है। अविराम, अविराम युग्म का अर्थ है सुंदर, लगातार। अविराम, अविराम, सुंदर और लगातार।
अभिराम अभिराम। अभी का मतलब है सुंदर, अभी लगातार, अभिराम सुंदर, अभी लगातार, अभिराम सुंदर, अभिराम लगातार। ये था भाई पेपर। तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।